हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बोली चैप्टर का कंप्लीट रिव्यू। इस चैप्टर में आपको इस लेक्चर में आपको कंप्लीट बोली का जो चैप्टर है कंप्लीट आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो को एकदम लास्ट से ज़रूर देखना क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसकी स्टोरी भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है जिससे कि आपको समझने में बहुत मज़ा आएगा। तो मैं आपको इसे कंप्लीट चैप्टर कराने वाला हूँ क्योंकि चैप्टर से बहुत थोड़ा सा बड़ा है। और हालांकि हम इसको कर लेंगे अच्छे से। और ज़्यादा देखिए कितना बड़ा है। उसके राइटर है के ए दास, ठीक है, के बी अब्बास, ठीक है, सॉरी के ए अब्बास है इसके राइटर है। और अब हम चैप्टर को पढ़ लेते हैं। इसका जो चैप्टर फर्स्ट है उसका हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से रिव्यू किया था उसका। तो अभी इस चैप्टर का हम देख लेते हैं किस चैप्टर में क्या है। ठीक है, पहले हम इसका एक बार अबाउट द स्टोरी देख लेते हैं। ठीक है, अबाउट द स्टोरी से हमें इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जिससे कि आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो अबाउट द स्टोरी, हाँ ये अबाउट द स्टोरी है, ये पढ़ लेते। अ लिटिल गर्ल बोली हैज़ स्मॉल पॉक्स मार्क्स ऑन हर फेस एंड शी स्टैमर्ड। एक भोली नाम की लड़की है जो कि थोड़ी हकलाती है और उसके चेहरे पर स्मॉल पॉक्स मार्क्स है। स्मॉल पॉक्स यहाँ पर इसका मतलब है बड़ी माता होती है। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स इन दोनों में अंतर है। देखिए, चिकन पॉक्स छोटी माता होती है और स्मॉल पॉक्स बड़ी माता होती है। तो जो इस बीमारी में क्या होता है कि पूरे शरीर पर फुंसी आ जाती है। और जैसे कि आपको पता ही होगा, हर फादर सेंड हर टू स्कूल वेयर शी सिट इन कॉर्नर। उसके पिताजी उसको स्कूल में भेजते हैं जहाँ पर वो एक कॉर्नर में बैठती है। लुक अराउंड विथ फियर, और वो डरी डरी सी सब तरफ देखती है, मतलब डरी हुई रहती है स्कूल जाते वक्त। द टीचर इनकरेज हर टू स्पीक, लेकिन वहाँ का जो एक टीचर था वो उसको प्रोत्साहित करता है कि तुम कुछ बोलोगे। वो डरी हुई रहती है और कुछ बोलती नहीं है, इससे उसका टीचर उसका इनकरेज करता है। ओवर द ईयर्स बोली हैड लर्न अ लॉट एंड ऑल्सो गेंड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। और जैसे ही साल बीतते गए बोली बहुत कुछ सीखी स्कूल से और उसने बहुत सा कॉन्फिडेंस भी गेन किया था। वैन बिशाम्बर डिमांड मनी टू बोलीज फादर फॉर मैरिंग हिज डॉटर शी रिफ्यूज सच अ ग्रीडी पर्सन। और जब बिशाम्बर ने अपने बोली के पिताजी से बहुत ज़्यादा डिमांड की थी, डौरी यानी वो दहेज होता है, उसकी दहेज की मांग थी कि अगर तुम दहेज नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करूँगा। और वो थोड़ा लालची पर्सन था। बिशाम्बर डिसाइड टू बिकम अ टीचर एंड इन द स्कूल एंड शी वेयर शी स्टडीड। और बोली थी वो शादी नहीं करना चाहती थी। और क्यों नहीं करना चाहती थी वो पूरा आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा। वो शादी नहीं करनी चाहती थी और जिस स्कूल में वो पढ़ी थी उसी स्कूल में वो टीचर बनना चाहती थी। तो अब हम चैप्टर को देख लेंगे, एकदम अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। हमारा कहा गया बोली चैप्टर, ठीक है, ये रहा बोली चैप्टर। हर नेम वो सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर बोली। जब वो छोटी थी उसका रियल नेम तो था सुलेखा, लेकिन बचपन में सब लोग उसे बोली कहते थे। तो बोली क्यों कहते थे? द सिंपलटन, यानी सिंपलटन यानी इसका मतलब होता है अनाड़ी होता है, ठीक है। इस सिंपलटन का मतलब अनाड़ी होता है क्योंकि बोली बहुत ही बोली स्वभाव की थी। वो थोड़ी अनाड़ी थी, मूर्ख थी थोड़ी, इसलिए सब लोग उसे बोली कहते हैं। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। नंबरदार रामलाल उसके पिताजी है जिसकी चौथी बेटी है, यानी सबसे यंग वो ही है बोली। वैन शी वॉज 10 months ओल्ड, जब वो सिर्फ 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉर्ड ऑन हर हेड, तब वो पलंग पर अपने सर के बल गिर गई थी। एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, जिसके कारण उसके दिमाग का कुछ हिस्सा बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गया था। दैट वॉज वाई शी रिमेंड अ बैकवर्ड चाइल्ड, और इसी कारण से वो सबसे पिछड़ी हुई बच्ची रह गई थी उनके चारों बहनों में से। उसका डैमेज हो गया था ब्रेन का पार्ट, जिससे वो सिंपलटन बन गई थी। सिंपलटन का मतलब मैंने अभी आपको बताया, जैसे अनाड़ी होती है। कैम टू बी नोन एज बोली द सिंपलटन, और इसी वजह से उसको सब जने बोली कहते हैं, द जो कि अनाड़ी है। एट बर्थ, और
जन्म के वक्त द 1 मिनट एट बर्थ द चिल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी। और जब वो पैदा हुई थी तब वो बहुत अच्छी दिखती थी, प्रिटी बहुत सुंदर दिख रही थी, उसका रंग भी बहुत गोरा था। बट वैन शी वॉज 2 ईयर ओल्ड, और जब वो 2 साल की हुई थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, तब उसको स्मॉल पॉक्स से अटैक आ गया था। मतलब स्मॉल पॉक्स से वो पीड़ित हो गई थी। अब स्मॉल पॉक्स यानी क्या होता है? चिकन पॉक्स का नाम तो आपने सुना होगा। स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स दोनों एक जैसे हैं, लेकिन चिकन पॉक्स को हम छोटी माता कहते हैं और स्मॉल पॉक्स को हम बड़ी माता कहते हैं। इस बीमारी में सारे शरीर पर फुंसियाँ हो जाती है और हालत बहुत ख़राब हो जाती है। ओनली द आइज़ वेयर सेव्ड, सिर्फ उसकी आंखें बच गई थी, बाकी पूरी शरीर पर उसके फुंसिया जो है पिंपल्स आ गए थे। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स। जब पिंपल्स हो जाते हैं तब वो कुछ निशान छोड़ के चले जाते हैं, तो उसके पूरे शरीर पर ऐसे ही पॉक मार्क्स रह गए थे, जिससे कि वो बहुत भद्दी लगने लगी थी, अगली लगने लगी थी। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल वॉज 5। जब वो 5 साल की थी तब वो कुछ बोल नहीं सकती थी। When at last she learned to speak, जब वो बोलना सीखी, she stammered, तब वो हकलाई। The other children often made fun of her and mimicked her, तो दूसरे बच्चे जो उसका मजाक उड़ाने लगे और उसका मिमिक करने लगे। As a re- as a result she talked very little, और इसी कारण से वो बहुत कम बोलती थी दूसरों से। अब यहाँ पे मिमिट का मतलब क्या है? वही है मैंने अभी बताया जो आपको मजाक उड़ाना होता है, ठीक है। मिमिट का मतलब आगे देख लेते हैं एक बार। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, नंबरदार रामलाल है, उसके 7 बच्चे थे। 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, 3 लड़के और 4 लड़कियाँ थी। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज बोली, और जिसमें से सबसे छोटी सबसे जवान थी बोली। इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, और ये किसान का सबसे समृद्ध परिवार था, यानी खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। मीडियम क्लास के लोग थे, गरीब नहीं थे। देयर वॉज प्लेंटी टू ईट, और खाने के लिए बहुत कुछ था, एंड खाने पीने के लिए बहुत कुछ था, कोई कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट बोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और बोली को छोड़कर बाकी सारे उसके भाई बहन सब हष्ट पुष्ट एकदम तंदुरुस्त थे और ताकतवर थे। द सन हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेज, और जो उसके बेटे थे उनको तो स्कूल और कॉलेज में भेज दिया, किसको? सिटी के बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए। ऑफ द डॉटर, अब बेटी का देखते कि उन्होंने बेटी का क्या किया। राधा द एल्डेस्ट, राधा जो कि सबसे बड़ी थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी शादी हो गई थी। द सेकंड डॉटर मंगलास मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड एंड वॉट दैट वॉज डन, और उसकी दूसरी बेटी मंगला की मैरिज फिक्स हो गई थी। रामलाल वुड थिंक ऑफ थर्ड, अब रामलाल तीसरी की सोच रहा था, चंपा, तीसरी थी चंपा। दे वेयर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइडग्रूम्स फॉर देम। अब जो चंपा लड़की थी वो थोड़ी सुंदर थी दिखने में, तो उसके लिए कोई दूल्हा ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं था, और जब वो जल्दी मिल जाएगी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट बोली, लेकिन रामलाल को चिंता थी सिर्फ और सिर्फ बोली की। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि बोली के पास ना तो कोई अच्छा लुक्स था और ना ही उसके पास कोई बुद्धि थी। वो मूर्ख थी, थोड़ी सिंपलटन थी, कहने का मतलब। बोली वो 7 ईयर ओल्ड, बोली 7 साल की थी। व्हेन मंगला वॉज मैरिड, जब वो 7 साल की थी तब मंगला ने शादी कर ली थी। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स फॉर ओपन इन देयर विलेज, और उसी साल में एक प्राइमरी स्कूल भी खुला था लड़कियों के लिए उसी गांव में। द तहसीलदार साहिब कैम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, जो तहसीलदार साहिब थे वो इस स्कूल के उद्घाटन के लिए आए थे। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, तहसीलदार साहिब ने, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज,
and so you must set an example for the villages. तहसीलदार साहिब जो रामलाल को कहते हैं कि एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल के, अगर तुम रेवेन्यू ऑफिशियल हो, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो और रेवेन्यू ऑफिशियल विलेज इन द विलेज, तो तुम एक एग्जाम्पल बनते हो तुम्हारे विलेज के लिए, एक प्रेरणा स्रोत बनते हो तुम्हारे लिए, कि तुम जो करोगे वही विलेज वाले सोचेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। तो तुम्हें अपने जीवन में ज़रूर सुधार लेने चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, तो इसके लिए तुम्हें ज़रूर अपने बेटी को स्कूल ज़रूर भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्ट हिज वाइफ, और उसी रात रामलाल अपनी पत्नी को समझाता है। शी क्राइड, उसकी पत्नी रोती हुई कहती है, आर यू क्रेजी, इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल वो विल मैरी देम, अगर लड़कियां स्कूल जाएगी तो उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल में वो हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार के आदेश को ठुकरा दे। एट लास्ट हिज वाइफ होगा। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू वॉट टू डू। उसकी वाइफ कहती है, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या करना है तुम्हें। सेंड बोली टू स्कूल, बोली को स्कूल भेजो। एज इट इज़ देयर इज़ अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, और ये उसका आखिरी चांस है, छोटा सा चांस है कि उसकी शादी कहीं ना कहीं फिक्स ज़रूर हो जाएगी। विद अ अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, और उसका जो बदसूरत शक्ल थी और उसके लैक ऑफ सेंस यानी उसमें कोई बुद्धि नहीं थी, मूर्ख थी। विल लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर, और जो स्कूल में टीचर हैं वो उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, उसको कुछ सिखाएंगे वहाँ पर। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द रामलाल कोट भोली बाय हैंड एंड सेड, कम विथ मी। रामलाल अपनी बेटी भोली को हाथ में हाथ पकड़ कर खींच के ले जाता है और कहता है, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाता हूँ। भोली वॉज फ्राइटन, भोली डर गई थी। शी डोंट नो वॉट अ स्कूल वॉज लाइक, उसको नहीं पता था कि स्कूल आखिर दिखता कैसा है। शी रिमेंबर्ड हाउ अ फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। तो जैसे ये सब उसका पिताजी उसका हाथ पकड़ कर खींच के ले जाते हैं, तो उसे वो दिन याद आता है जब उसकी घर की काऊ है लक्ष्मी, जिसका नाम गाय है जिसका नाम लक्ष्मी है, वो कैसे घर के बाहर निकल गई थी और किसी चोर ने उसको पकड़कर उससे बेच दिया। तो इसी डर से वो स्कूल जाने के लिए राज़ी नहीं होती है। नो 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 नो, तो कहते नहीं 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 नहीं, मतलब थोड़ी स्टैमरिंग आती है इसलिए नो 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 ऐसा करती है। सी शाउटेड इन टेरर, और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, मतलब अपने उस चिल्लाती तो है लेकिन टेरर का मतलब है ना भयभीत होना, ठीक है, मतलब भय से वो चिल्लाती है ज़ोर से। पुल हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने पिताजी का जो ग्रिप होता है, पिताजी के चंगुल से हाथ को छुड़ाकर फिर बोलती है, मतलब चिल्लाती है ऐसे ज़ोर से जैसे कि दे रखा है। व्हाट्स द मैटर विथ यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। यू फूल, तुम बुद्धू, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। शाउटेड रामलाल, उसके पिताजी उसके ऊपर चिल्लाते हैं। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, और मैं ही तुम्हें स्कूल लेके जा सकता हूँ। देन ही टोल्ड टू हिज वाइफ, तो रामलाल उसकी पत्नी से कहता है, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लोथ्स टुडे और एल्स व्हाट विल टीचर एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ व्हेन दे सी हर, और आज इसे कुछ साफ़ सुथरे कपड़े पहना दो, अगर ये ऐसी स्थिति में जाएगी तो स्कूल में टीचर्स और स्कूल गर्ल्स क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे इसको देखकर। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, और जो नए कपड़े थे वो भोली के लिए कभी भी नहीं बने थे। द ओल्ड ड्रेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, और जिसकी पुरानी बहनें थी जो कि अपने ससुराल जा चुकी थी, उनके कपड़े को अच्छे से धोकर उसको पहना दिए गए। नो वन केयर टू मेड और वॉश हर क्लोथ्स, और उसके भी जो कपड़े थे उसकी कोई परवाह नहीं करता था, ना ही उन्हें कोई धोता था ना कोई कुछ करता था।
बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव अ क्लीन ड्रेस, लेकिन आज उसका भाग्य था कि उसको एक साफ़ सुथरी ड्रेस पहनने को मिलेगी, विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग, जिसको बहुत ही धोने के बाद में साफ़ किया गया। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, जो कि चंपा थी उसकी बहन, उसके कपड़े थे और उसके फिट नहीं आ रहे थे, इसलिए उसको ये कपड़े दे दिए गए। शी वुड इवन बाथ डे, और वो नाई उस ऑयल वॉज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मैटर हेयर, वो नहाने के बाद उसके बालों को सुलझा के उसमें अच्छे से तेल लगाया और कंघी करी, मतलब उसकी चोटी गूंथी। ओनली then did she began to believe that she was being taken to place better than all, और अब उस भोली को लग रहा था कि शायद कोई ऐसी जगह हो सकती है जो कि उसको घर से ज़्यादा अच्छी, वहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। When they reached the school, जब वह स्कूल पहुँचे उसके पिताजी दोनों, the children were already in their classroom, तो बच्चे पहले से ही क्लासरूम में बैठे हुए थे। रामलाल handed over his daughter to the head mistress, रामलाल ने अपने बेटी का हाथ हेड मिस्ट्रेस के हाथ में दिया था, टीचर के हाथ में दिया था। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आइज, और उस क्लास में एक गरीब बच्ची थी जो कि अकेली थी, और उसने उस भोली की आंखों में थोड़ी भय देखा कि वो थोड़ी लड़की भयभीत है। When there were several rooms, और वहाँ पर बहुत से कमरे थे। In each room girls like her squatted on mats, और हर एक कमरे में हर लड़कियाँ जो चटाई होती है उसके ऊपर बैठी थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, जो कि किताबों से पढ़ रही थी और स्लेट्स पर लिख रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड बोली टू सिट डाउन इन कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, और जो टीचर हैं वहाँ का, उन्होंने बोली को कहा कि तुम वहाँ पर कॉर्नर में बैठ जाओ, और क्लासरूम के, ठीक है, क्लासरूम के कॉर्नर में बैठने को बोला। बोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली अ स्कूल वाज लाइक, बोली को नहीं पता था कि एग्जैक्टली स्कूल कैसा दिखता है। एंड व्हाट हैपेंड देयर, but she was glad to find so many girls almost of her own age present there, और गोली यह देखकर बहुत प्रसन्न हो रही थी क्योंकि उसके एज की बहुत सारी गर्ल उसके आसपास थी। She hoped that one of these girl might become her friend, और वह यह देखकर आशा कर रही थी कि इनमें से एक ना एक लड़की उसकी सहेली ज़रूर बनेगी। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, और जो लेडी टीचर क्लास में थी वो लड़कियों से कहती है, बट बोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, यानी जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ाती है लेकिन बोली कुछ समझ नहीं पाती। शी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द वॉल, और वो जो दीवार पर पिक्चर्स होती थी उनको बहुत ही आश्चर्य से देखती थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, द हॉर्स वॉज, और जो कलर्स भी थे, पिक्चर्स थे, वो सब उसको आश्चर्य करते हैं। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, और उसने दीवार पर एक चित्र में घोड़ा देखा जो कि तहसीलदार जब गांव में आते हैं घोड़े पर, उस घोड़े के जैसे वो दिख रहा था। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, उसके पड़ोस में एक काली बकरी थी, उसकी जैसे ही उसने दीवार पर उस गोट की, उस बकरी की पिक्चर देखी थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट शी हैड बीन सीन इन द मैंगो ऑर्चार्ड, और जो आम का बाग था उसमें जो उसने तोते देखे थे उसके जैसे ही तोते उसने उस चित्र में भी देखे थे। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और जो काऊ की पिक्चर थी वो बिल्कुल उसके लक्ष्मी की जैसे थी, जो कि घूम गई थी। लक्ष्मी उसकी गाय थी। एंड सडनली बोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, एंड अचानक से बोली ने देखा कि जो हेड मिस्ट्रेस थी वो उसकी तरफ खड़ी हुई थी, उसको देखकर खड़ी हुई, तो उसको थोड़ा सा स्माइल किया है, टीचर ने उसको थोड़ा स्माइल किया है। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, तो टीचर ने उसको पूछा है भाई तुम्हारा नाम क्या है। तो बोली यहाँ पर क्या कहती है, मतलब थोड़ा हकलाती है तो ऐसे ही बोलेगी, बोली शी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट,
और ये ऐसा सब बोलने के बाद में वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। देन शी बिगेन टू क्राई एंड टीयर फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन अ हेल्पलेस फ्लोड। और ये सब थोड़ा सा मतलब बोली, ऐसे थोड़ा सा बोलने के बाद में बोली, पूरा भी नहीं बोला था, बस बहुत तक अटक गई थी। तो उसके बाद में तो थोड़ा बेह से रोने लग गई थी और उसकी आंखों से बहुत सारे आंसू आ रहे थे। शी कीप्ड हर हेड डाउन एज शी सैट इन कॉर्नर, और कोने में बैठी हुई थी और उसने अपना सिर को है नीचे कर लिया था। नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हु शी न्यू वॉज स्टिल लाफिंग एट हर। और वो हकलाने के कारण बहुत सी लड़कियां उस पर हंस रही थी, और जिसके कारण उसको हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर देखकर किससे बात कर पाए, इसलिए वो डर के मारे अपनी गर्दन को हेड डाउन करके फिर लेट गई थी। लेटी नहीं थी, मतलब सो गई थी। वैन द स्कूल बेल रंग, और जब स्कूल की घंटी बजी थी, ऑल द गर्ल्स स्क्वाड आउट ऑफ देयर क्लासरूम, जो सारी लड़कियां थी वो अपने क्लासरूम से फटाफट जल्दी से बाहर आ गई थी। स्क्यूराइड, यहाँ पे ये जो वर्ड है इसका मतलब झटपटा के बाहर निकलना, ठीक है। क्लासरूम से लड़कियां झटपटा के बाहर निकली थी। आप देखते ना, जैसे स्कूल की घंटी बजती है तो आप कैसे फटाफट से घर पे जाने के लिए सब एक साथ उठते हैं, वैसे ही हुआ उनके साथ। बट बोली डैड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन बोली जो है उसको डर के मारे वो जहाँ पर बैठी थी उस कॉर्नर को ही नहीं छोड़ रही थी। हर हेड इज स्टिल लोड, और अभी भी उसकी गर्दन नीचे ही झुकी थी। शी कीप्ड ऑन सोबबिंग, अब यहाँ पर सोबबिंग का मतलब भी रोना ही होता है, और वो अभी भी रो रही थी हेड डाउन करके। बोली, द टीचर ने बोला उसके, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, उसके टीचर की वॉइस है जो कि बहुत सॉफ्ट थी। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, इट टच्ड हर हार्ट। और भोली ने ये सुना तो उसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा सॉफ्ट सूदिंग आवाज़ किसी से भी नहीं सुनी थी, और कोई भी उससे अच्छे से बात नहीं करता था, इसलिए वो थोड़ी आश्चर्य हो गई थी। तो उसके टीचर्स ने बोला, गेट अप सेड द टीचर, उठ तुम खड़ी हो। उसके टीचर ने बोला, इट वॉज नॉट अ कमांड बट जस्ट अ फ्रेंडली सजेशन, और जबकि ये कोई आदेश नहीं था, जबकि एक दोस्त की जैसे एक सजेशन था। बोली गोट अप, बोली तुम उठो। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे तुम अपना नाम बताओ। अब आगे क्या सीन है देखते हैं। स्वीट स्वीट ब्रोक आउट ओवर होल हर बॉडी, उसके शरीर से सारा पसीना बाहर आ चुका था। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, और उसके जो हकलाती हुई जीभ है फिर से उसकी निंदा कर रहा था। डिस्ग्रेस यानी क्या होता है? डिस्ग्रेस यानी निंदा करना, यानी मजाक उड़ाना। फॉर द सेक फॉर दिस काइंड वुमेन, और इस दयालु महिला के लिए, दयालु महिला के खातिर। हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, तो उसने कुछ कोशिश की बोलने की। शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस, और इसकी बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी सी वॉइस थी, नम्रता से बात कर रही थी। शी वुड नॉट लाफ्ड एट हर, और उसके टीचर उस पर नहीं हंस रही थी। बोली, शी बिगन टू स्टेमर, ठीक है, वो फिर से हकलाने लगी। अब क्या होता है? वेल डन, वेल डन, उसकी टीचर बोलती है वेल डन, मतलब उसको एनकरेज करती है। द टीचर एनकरेज हर, कम ऑन नाउ द फुल नेम, कि तुम अपने पूरा नाम बता सकती हो। वो बोली, तो अब एट लास्ट शी वॉज एबल टू से एंड इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट। और जैसे ही ये सब बोलने के बाद में बोली को लगा कि जैसे उसने कुछ ग्रेट अचीव कर लिया है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वेल डन, उस द टीचर कहती है, उसको थपथपाते हुए, प्यार से थपथपाते हुए कहती है, वेल डन बेटा, वेल डन। एंड सेट पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, एंड उसको कहती है कि तुम अपने दिल में जितना भी डर है उसको सारा बाहर निकाल दो। यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन, और ये सब करने के बाद में तुम दूसरों की तरह एकदम साफ बोल पाओगी। बोली लुक्ड अप एज इफ़ टू आस्क रियली, तो बोली आश्चर्य से ऊपर देखकर बोली, वास्तव में? यस यस, इट विल बी वेरी इजी, यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। तो उसकी टीचर कहती है, बिल्कुल, तुम बिल्कुल कर पाओगे, बस तुम्हें स्कूल रोज़ आना है। विल यू कम? बोली नोडेड। तो उसकी टीचर बोलते, क्या तुम रोज़ आओगी?
बोली बोलती है हाँ, मतलब बोली गर्दन हिलाती है। तो उसकी टीचर क्या बोलती है, नो सेट अलाउड। तो उसकी टीचर बोलती है नहीं, तुम अपने मुंह से बोलो और ज़ोर से बोलो। तो बोली बोलती है यस, एंड बोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। तो बोली ये यस बोलती है और वो खुद आश्चर्य होती है कि उसने ये बात उसको, मतलब यस जो वर्ड है उसने बोल चुकी है, वो भी हिम्मत के साथ, कि पहले कभी इतना हिम्मत से वो किसी के सामने नहीं बोली थी। डिड नॉट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें कैसे क्या पढ़ना है। तो उन्होंने कमांड दिया कि तुम ये बुक उठाओ। द बुक वॉज full of nice pictures and the pictures were in the colors: dog, cat, goat, horse, parrot, tiger, cow, just like लक्ष्मी। और उस किताब के अंदर बहुत सी नाइस पिक्चर्स थी जो कि कलरफुल थी, जिनमें से ये सारे जानवर दिए हुए थे, डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, सारे दिए हुए थे। और उस गाय थी वो जो कि उसकी लक्ष्मी की जैसे दिख रही थी। विथ एवरी पिक्चर्स एज अ वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, और हर पिक्चर्स के साथ में बड़े 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 काले अक्षरों में उनके नाम भी थे। इन 1 मंथ, और 1 महीने के अंदर यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। और टीचर उससे कहती कि तुम ये जो बुक है 1 महीने के अंदर ज़रूर पढ़ पाओगी। देन आई विल गिव यू बिगर बुक, इसके बाद में मैं तुम्हें इससे भी बड़ी बुक दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, और अभी तक तुम इससे काम चलाओ। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एलिसन एनीवन एल्स इन द विलेज। और उसकी टीचर उसको कहती है कि तुम ये सब सीखने के बाद में अपने गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बन जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और कोई भी तुम पर नहीं हंसेगा। पीपुल विल लिसन टू यू विथ रेस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक, लोग तुम्हें बहुत ही इज्जत भरी निगाहों से देखेंगे और तुमसे बात भी करेंगे। विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर, और तुम भी बात करोगी बिना किसी हक लाते हुए। अंडरस्टैंड, क्या तुम समझी? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। तो अब स्कूल जाओ, सॉरी घर पे जाओ और कल सुबह फिर से स्कूल आ जाना, ओके। बोली फील एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग and the trees in front of the school house had blossomed into big red flower। और भोली को ऐसा फील हुआ कि सारे अपने गांव के सारे मंदिरों के जो बेल थे वो सारे बजने लगे, और जो उसके स्कूल और घर के सामने जो पेड़ था उसके जो फूल है वो खिलने लगे, लाल फ्लावर है, खिलने लगे। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विथ अ न्यू होप एंड अ लाइफ, और उसका जो दिल है वो धड़कने लगा एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जोश के साथ। थस द ईयर पास्ट, और जैसे ही साल बीतता गया, द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन। देखिए साल बीतने के बाद में क्या होता है यहाँ पे, द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन, जो गांव था वो थोड़ा स्मॉल टाउन सिटी जैसा हो जाता है। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम अ हाई स्कूल, और वो प्राइमरी स्कूल एक हाई स्कूल बन चुका था। देयर वेयर नाउ सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड अ कॉटन ग्रेनिंग मिल, और वहाँ पर एक सिनेमा है, टिन शेड यानी झोपड़ा जैसा कुछ होता है, तो वहाँ पर सिनेमा है और एक कॉटन का मिल है जहाँ पर कॉटन बनती है। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और जो मेल ट्रेन थी जो कि मेल यानी संदेश भेजने की जो ट्रेन होती होगी उनके, तो वो फिर से रेलवे स्टेशन पर आने लग गई थी, पहले नहीं आती थी। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, तो एक रात डिनर के बाद में रामलाल उसकी पत्नी से कहता है, देन शोल आई एक्सेप्ट विशांबर प्रपोजल, तो क्या मैं विशांबर का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए? शादी के लिए बात कर रहे हैं। यस सर्टेनली दिस वाइफ सेड, निश्चित रूप से उसकी वाइफ कहती है। बोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड रूम, और बोली तो बहुत भाग्यशाली होगी कि उसको ऐसा वर, उसे ऐसा पति मिलेगा। A big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bag, और उसकी पत्नी ने सुना है कि उसके बहुत बड़ी शॉप है, उसके पास खुद का घर है और बैंक में बहुत सारे पैसे भी हैं। मोरेवर
शी इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डोरी, और इसके अलावा वो किसी दहेज के लिए भी मांग नहीं करेंगे। दैट्स राइट। तो इसके पिताजी बोलते हैं, रामलाल जी बोलते हैं कि हाँ एकदम सही कह रहे हो, बट ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन बोली अभी भी जवान नहीं थी, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं, शादी के योग्य नहीं थी। यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, और क्या तुम्हें पता है कि बिशाम्बर की एज कितनी है? जितनी रामलाल की एज है उतनी बिशाम्बर की भी थी। एंड आई एम एंड ही ऑल्सो लिम्स, और वह बिशाम्बर भी थोड़ा लंगड़ा है। मोरेवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज वाइफ फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और इसके अलावा जो उसकी पहली पत्नी थी उससे बच्चा था वो भी अब बड़ा हो चुका है बिशाम्बर का। सो वॉट डज इट मैटर्स, हिज वाइफ रिप्लाइड, तो इसका क्या मतलब है? उसकी वाइफ बोलती है, ठीक है, 45 और 40 इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर अ मैन, यानी उसके पिताजी अब बोलते हैं कि उसकी आयु लगभग 40 और 45 के बीच में होगी, जो कि ज़्यादा आयु नहीं है एक आदमी के लिए। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, और हम लकी है कि वो किसी दूसरे गांव से है। डस नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, और वो उसके बारे में उसके पोक मार्क्स है जो उसके चेहरे पर दाग धब्बे और लैक ऑफ सेंस के बारे में नहीं जानते। इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, और अगर हम विशाम्बर का प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो भोली अपनी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी अनमेरिड रह जाएगी, शादी नहीं होगी उसकी। यस बट आई वंडर व्हाट भोली विल से, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि भोली इस पर क्या कहेगी। व्हाट विल दैट विटलेस वन सेड, शी इज़ लाइक अ डम का, वो क्या कहेगी, वो तो एक गूंगी गाय के जैसा है। मे बी यू राइट मटर्ड रामलाल, तो रामलाल जो है उसको बुदबुदाता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, और जो आंगन के दूसरे कॉर्नर में बोली ले अवेक ऑन द हर कोट, कोट का मतलब है ना पलंग होता है, ठीक है, पलंग तो नहीं, वो गांव में जो माचे होते हैं, तो वो उसका मतलब यहाँ पर कोट है, ठीक है। तो बोली माचे पर लेटी हुई थी, मतलब लेटी हुई थी और जग रही थी। लिसनिंग टू अर प्रेजेंट विस्पर्ड कन्वर्सेशन, उसके माता पिता के कन्वर्सेशन को धीरे से सुन रही थी। विशाम्बर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रोसर, विशाम्बर नाथ जो लड़का था उसके अपनी खुद की दुकान थी, और वो उसकी दुकान जो है बहुत अच्छे से चल रही थी। शी केम विथ अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, और वो अपनी दोस्तों के साथ में आया था। एंड रिलेशन विथ हिम फॉर द वेडिंग, एंड वो अपने संबंधी अपने रिश्तेदारों के साथ में शादी के लिए आया था, भोली से शादी करने के लिए। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोपेजन, और जो बैंड बाजा वाले हैं वो एकदम इंडियन फिल्म की जैसे ही बजाते हुए आ रहे थे, बारात आ रही थी मतलब। विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, और जो दूल्हा था वो सजे धजे घोड़े पर बैठा हुआ था। थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर, तो रामलाल ये देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, और वो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जो फोर्थ डॉटर थी उसकी शादी ऐसे धूमधाम से होगी। भोली एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेशन वेर इन्विजियस ऑफ हर, अब उसकी बहन थी सबसे बड़ी, तो उसको जो बहुत जलन हो रही थी कि मेरी सबसे छोटी बहन की ऐसी शादी हुई लेकिन मेरी तो हुई ही नहीं। वैन द ऑस्पिशियस मोमेंट कैम, जब वो वक्त आया, शादी का वक्त आया, द प्राइस्ट सेड ब्रिंग द ब्राइड, तो प्राइस्ट जो पुजारी होते हैं, पंडित होते हैं, वो बोलते हैं दुल्हन को लेकर आओ, ब्राइड का मतलब दुल्हन है। बोली क्लैड इन द रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, बोली जो है कि लाल कलर की दुल्हन की ड्रेस में आती है। वॉज लेड टू द ब्राइड प्लेस नियर द सेक्रेड फाइट, और वो दूल्हे के पास में जाकर बैठ जाती है जो कि पवित्र आग के सामने। गार्लैंड द ब्राइड, और गार्लैंड यानी माला होती है। तो पंडित जी बोलते हैं वन ऑफ द हिज फ्रेंड्स प्रमोटेड विशाम्बर नाथ, तो विशाम्बर नाथ का कोई दोस्त है उसको विशाम्बर नाथ को प्रमोट
एनकरेज करता है कि तुम दुल्हन को माला पहना दो, ठीक है। ऐसे कोई दोस्त होते हैं ना, आपके भी शायद आपके तो मतलब ऐसे कोई दोस्त होते हैं जो थोड़े मस्तीखोर होते हैं। खैर छोड़ो, आगे हम तो देख पढ़ते चैप्टर। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, ठीक है। ब्राइड ग्रूम का मतलब कि दूल्हे है ना। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड, तो जो दूल्हा था वो अब माला को उसके गले में पिरा देता है। और वो माला कैसी थी? येलो मैरीगोल्ड। जैसे वो गेंदे का फूल होता है वो येलो कलर का होता है, तो वो उस फूल की माला थी। अ वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड फेस, और जो दुल्हन थी उसके चेहरे से घूंघट हट चुका था। वेल यानी यहाँ पर देखिए, ये वेल है ना, वेल, वेल का मतलब गूंगा, घूंघट होता है, घूंघट प्रथा। तो वो घूंघट उसके सिर से गिर गया था। बिशाम्बर टुक अ क्विक ग्लैंस, अब बिशाम्बर को पता पड़ गया क्या वो कैसे दिखती है, तो वो एकदम फटाफट से उसकी तरफ देखता है बिशाम्बर। द गार्लैंड रिमेंड पोइज्ड इन हिज हैंड्स, तो जो माला थी उसके हाथ में वही की वही रह जाती है। द ब्राइड स्लोली पुट डाउन द वेल ओवर हिज हेड, और जो बोली थी वो उस जो उसका जो घूंघट था नीचे उतर गया था, तो उसको वापस अपने चेहरे पर ढक देती थी। हैव यू सीन हर, तो क्या तुमने देखा? सैड बिशाम्बर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, उसका आपको दोस्त को कहता है कि क्या तुमने देखा? शी हैज़ पॉक्स मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर दाग धब्बे थे, अगली थी वो। सो वॉट, यू आर नॉट यंग आइदर, तो क्या तुम मतलब जवान नहीं हो? मतलब दिखने में तो यंग तो है ही है, लेकिन वो इतनी अगली थी कि ऐसे लगता है बूढ़ी हो गई है। मे बी का मतलब है शायद। बट इफ़ आई एम टू मैरी हर, अगर मैं उससे शादी करूँगा, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपये। अब वो यहाँ पर क्या दहेज मांगने लगता है उसके पिताजी से कि अगर तुम्हें अपनी बेटी से मुझसे शादी करानी है तो मुझे 5000 रुपये दे दो। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज हॉनर एट बिशाम्बर्स फीट, रामलाल अपनी पगड़ी को बिशाम्बर के पैरों में रख के भीख मांगता है। भीख मतलब उससे याचना करता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। डू नॉट ह्यूमिलिएटेड मी, मतलब मेरी इज्जत के साथ मत खेलो। टेक 2000 रुपये, सिर्फ 2000 रुपये ले लो, अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं है। नो 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर। विशाम्बर बोलता है नहीं, मैं तो 5000 लूँगा, अगर नहीं देना है तो मैं वापस जा रहा हूँ और तुम्हारी बेटी को अपने पास रखो। बी ए लिटिल कंसिडरेट प्लीज़, इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन विलेज, प्लीज़ मेरे साथ। तो रामलाल कहता है प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, अगर तुम वापस चले गए तो मैं अपने गांव में अपना मुंह फिर से नहीं दिखा पाऊँगा, मेरी इज्जत चली जाएगी, प्लीज़ ख्याल रखो मेरी इज्जत का। देन आउट विथ 5000, तो बिशाम्बर कहता है तो फिर लाओ मेरे 5000 रुपये। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, तो रोता हुआ रामलाल वेंट इन, घर में गया, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट, जहाँ पर उसने धनराशि इकट्ठा की थी उनमें से 5000 रुपये निकालता है। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट, तो वो दूल्हे के पैरों में रख देता है 5000 रुपये। ऑन बिशाम्बर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रियम्फ्ड स्माइल, और जो बिशाम्बर का जो लालची चेहरा था उसको ऊपर जीत की स्माइल आ रही थी। शी हैड ग्लैम्ड एंड वॉन, वो सोचा था कि मैं जीत गया हूँ जुए में, गैम्बल यानी जुआ है यहाँ पर। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस, तो वो कहता है कि अब मुझे माला दो पिनाने के लिए, ठीक है। वंस अगेन द वेल वो स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड फेस, बट दिस टाइम हर आइज वेयर नॉट डाउन कास्ट, तो इस अब फिर से जो है बोली के सिर से जो घूंघट था गिर जाता, लेकिन इस बार उसकी जो आंखें नीचे नहीं थी, सामने की तरफ थी। शी वॉज लुकिंग अप, ऊपर की तरफ देख रही थी, उस मतलब उसके पति को देख रही थी, होने वाले पति को। लुकिंग स्ट्रेट एट हर prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt। तो भोली उसके अपने पति को देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई गुस्सा या फिर कोई हेट की भावना नहीं थी, बस वो थोड़ा शांत
कोल्ड शांत, और कंटेम्प्ट यानी थोड़ा निंदादायक, मतलब थोड़ी निंदा तिरस्कार हो जाता है, उसको कहते हैं कंटेम्प्ट। विशांबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक। विशांबर माला को उठाता है और उसको दुल्हन के गले में पिनाता है। बट बिफोर ही कुड डू सो, बोली हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्टिक ऑफ लाइटनिंग। जैसे ही वो माला पहनाता है, भोली उसके हाथ को पकड़ लेती है और माला नहीं पहनती है, जैसे कि, और ये सब एक ऐसा लग रहा है जैसे कोई बिजली चमकती है, तो बिजली की लकीर जैसे उसने अपने उसके हाथों को पकड़ लिया। एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इनटू द फायर, और उसने माला जो थी उसको पवित्र उस जो आग जल रही थी उसके अंदर फेंक दिया। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, और वो उठी और जो घूंघट था उसको फेंक कर निकल गई। पिताजी, भोली कहती पिताजी उसके पापा से। पिताजी सेड, बोली इन क्लियर एंड लाउड वॉइस। तो बोली एकदम साफ सुथरी आवाज़ में बिना अटके उसके पापा को बोलती पिताजी। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, रिलेशन एंड नेबर वर startled to hear her speak without even the slightest tremor। तो उसके जितने भी रिश्तेदार थे सब जने उसको देखना चाहते थे कि वो कैसी बोल रही है, कि इससे पहले कभी वो इतना साहस के साथ नहीं बोली थी। पिताजी, टेक बैक योर मनी। पिताजी अपना पैसा वापस ले लीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। तो मैं इससे लालची व्यक्ति से शादी नहीं करने वाली। रामलाल वो थंडरस्ट्रक, रामलाल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। द गेस्ट बिगैन टू विस्पर, मेहमान जो है आपस में फुसफुसाने लगे। सो शैमलेस, सो अगली, सो शैमलेस। बोली को बोलने लगे कि कैसी शैमलेस है, कैसी कैसी अगली है, शैमलेस है, अगली है। बोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। रामलाल बोलता है तुम पागल लड़की तो नहीं हो, जोर से चिल्लाता है। यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, हैव सम रिगार्ड फॉर योर इज्जत। अब यहाँ पे इज्जत रेस्पेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन इन्होंने इज्जत ही लिखा। तो जो रामलाल अपनी बेटी से कहता है, भोली से, कि तुम अपने परिवार का थोड़ा सा तो ख्याल रखो, अपने परिवार का अपमान मत करो, कम से कम हमारी इज्जत तो, अपनी इज्जत तो संभालो। तो क्या रिप्लाई आता देखा। फॉर द सेक फॉर योर इज्जत, सैड बोली। तो बोली कहता है आपकी इज्जत के खातिर, आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन। आपकी इज्जत की खातिर मैं इस बूढ़े लंगड़े व्यक्ति आदमी से शादी कर सकती थी, बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन, ग्रीडी एंड कंपेटेबल कोवर्ड एज माई हस्बैंड। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरा पति लालची, मतलबी इंसान और बहुत ही कंटेम्प्टेबल कोवर्ड एज माई हस्बैंड, तो मेरा ऐसा पति हो मैं नहीं चाहती हूँ। तो यहाँ पर कंटेम्प्टेबल का मतलब क्या है। कंटेम्प्टेबल का निंदनीय, जो कि विशांबर है, तिरस्कार कर देता उसके पिताजी का। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट। भोली कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती। वॉट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डम्ब काउ। और क्या ये कैसी बेशरम गर्ल, बेशरम लड़की है, और हम सब ने सोचा कि ये गूंगी काव तो थोड़ी नुकसानदायक निकली। बोली टर्न वॉयलेटली ऑन द ओल्ड मैन। और जो विशांबर, जो बूढ़ा व्यक्ति था, मतलब 40-45 साल का था, तो उसके ऊपर बहुत ही वॉयलेटली यानी बहुत गुस्से से बोली। मतलब ओल्ड वुमेन यहाँ पर विशांबर के ऊपर नहीं, जो रिश्तेदार में उसके आए थे, जो बूढ़ी व्यक्ति उसके ऊपर बोलती, यस आंटी यू आर राइट, एकदम सही कहा आंटी। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम ड्राइवन काउ, मैं एक गूंगे गाय हूँ। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंडेड मी ओवर दिस हार्टलेस केस। तो आप क्यों, अगर मैं गूंगी गाय हूँ तो आप क्यों मुझे इस हार्टलेस क्रिएचर के साथ अपनी शादी कराना चाहते हो। बट नाउ द डम काउ, लेकिन अब गूंगी गाय, द स्ट्रेमर्ड फूल इज स्पीकिंग, लेकिन अब गूंगी गाय जो बोल रही है और बिना किसी हक लगते हुए। डू यू वॉन्ट टू हियर मोर, क्या आप ऐसा और सुनना चाहते हैं। विशांबरनाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद द पार्टी। विशांबरनाथ बिना कुछ बोले फिर से अपने घर पे जाता है। द कंफ्यूज बैंड्समैन
थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। जो बैंड वाला है वो सोचता है कि ये शादी का सेरेमनी है जो अब एंड आने का वक्त आ चुका है, तो वो थोड़ा ऐसा गाना बजाता है जो कि बहुत ही इमोशनल जैसा होता है। ठीक है। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। रामलाल ज़मीन पर ही खड़ा रहता है। हिज हेड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ हिज ग्रीफ एंड शेम। उसका जो सर है शर्मिंदगी से झुक जाता है। द फ्लेम ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। जो पवित्र आग जल रही थी वो भी धीरे धीरे बुझने लग जाती है। एवरी वन वॉज गॉन। सब जने चल जाते हैं। रामलाल टर्न टू बोली एंड सेड। तो रामलाल बोली की तरफ मुड़ता है और कहता है, बट वॉट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ। अब तुमसे कौन शादी करेगा। वॉट विल डू विथ यू, अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। एंड सुलेखा सेड इन वॉइस दैट वॉज calm and steady, don't you worry पिताजी, in your old age I will serve you and mother and I will teach in the same school where I learned much, is not that right ma'am। तब बोली क्या कहती है इसकर कि पिताजी, वो बोली ने थोड़ा साहस से बोला कि पिताजी आप चिंता मत करिए कि मैं जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ वहाँ पर ही मैं पढ़कर अच्छे से बच्चों को पढ़ाऊँगी, और इस सब के पीछे मेरी मैम का सबसे बड़ा योगदान रहा है। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन कॉर्नर वॉचिंग ड्रामा। उसकी जो टीचर थी वो एक साइड में कॉर्नर पर खड़ी थी और ये ड्रामा देख रही थी। यस बोली, ऑफ कोर्स शी रिप्लाइड। तो उसके टीचर बोलते हैं, हाँ बोली तुम एकदम सही कह रहे हो। एंड इन हर स्माइलिंग आइज, तो उसकी हंसती हुई आंखें कभी हंसती नहीं है, मतलब उसमें आंखों में फीलिंग्स आ जाती तो ऐसा लगता है वो हंस रही है। वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शंस। और हंसती हुई आंखों से ये लगता है कि उसका सेटिस्फैक्शंस का बहुत ही गहरा संबंध है। दैट एन आर्टिस्ट फील और व्हेन contemplating the completion of her masterpiece। An artist feel when contemplating the completion of her masterpiece। और जब कोई कलाकार ये महसूस करता है कि उसके मास्टरपीस या उसके बनाए गए कोई मास्टरपीस उसके कारण बहुत सक्सेस हो जाती है और एकदम सफलतापूर्वक एकदम सफल हो जाती है। तो दोस्तों यार स्टूडेंट्स, हमारे जो चैप्टर है आज इस कंप्लीट हो चुका है। बड़े ही अच्छे से मैंने आपको चैप्टर समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है थर्ड पार्ट, वो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में ज़रूर लेक्चर समझाऊंगा। ग्रोइंग पेंस, जो कि ये चैप्टर भी आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो इसके आने वाले लेक्चर्स इस चैनल पर ज़रूर आएंगे। और अगर आप चाहते हो कि इसके भी लेक्चर आप चाहते हो तो सब्सक्राइब आप कर सकते हो, जिसके आपको मेरे आने वाले लेक्चर इंस्टेंटली मिल जाएंगे। और सब्सक्राइब कैसे करना है अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको क्लिक करने के बाद में बेल आइकन को दबा के ऑल का ऑप्शन होता है उसको सिलेक्ट कर लेना। तो इतना सब करने के बाद में आपके मेरे जो लेक्चर्स होंगे वो आप तक आसानी से पहुँच पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये इससे मुझे मोटिवेट मिलता है। मैं आपके लिए और ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस ज़रूर लाता रहूँगा। तो टेक केयर दोस्तों, नेक्स्ट मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।